ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के बारे में। तो व्हाट इज रिग्रेशन, हाउ कैन वी डिफाइन इन योर वर्ड्स रिग्रेशन। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो है सिर्फ प्रिडिक्शन का फर्क होता है। ठीक है, जस्ट लाइक जितने भी बजट्स वगैरह हैं या जितने भी बाकी इश्यूज होते हैं, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो डेटा के बेस पे करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे प्रिडिक्शंस करते हैं। लो मुझे भी दो। बच्चे बात नहीं, माम अपना ये जो है माइक जो है ये स्विच ऑफ करें, इसको म्यूट करें। ठीक है, अच्छा होता क्या है, आप क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स एंड यूज दिस रिलेशनशिप टू मेक प्रिडिक्शन। क्या करते हैं, डेटा के बेस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, जस्ट लाइक बजट वगैरह की एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल सिंपली एग्जांपल है। वो क्या करते हैं कि पूरे साल की बजट को फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बेस पे वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर की प्रोडिक्शन करते हैं कि हमें ये नुकसान होगा, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हमें फायदा होने का अंदेशा है, इतना हमारा खसारे में गया है, तो इंशाल्लाह आइंदा इसको इम्प्रूव करके हम जो है क्या कर सकते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड, रिग्रेशन की मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, जस्ट लाइक कोई मैच चल रहा होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच की एग्जांपल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो नीचे लिखा होता है कि इतना परसेंटेज प्रोडक्शन है कि ये मैच विन किया जा सकता है, या इस हिसाब से ये जो है अगर खेलते रहे तो इतने रन्स बना लेंगे। तो वो क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, किस बेस पे, डेटा बेस पे। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन हो, लाजमी नहीं है कि वो प्रोडक्शन सक्सेसफुल हो। तो रिग्रेशन के अंदर हम डेटा यूज करते हैं, डेटा यूज करके उसकी प्रोडिक्शन करते हैं। प्रोडिक्शन भी किस हिसाब से करते हैं, वो जो वैल्यूज गिवन होती है उन वैल्यूज से रिलेटेड प्रोडिक्शन करते हैं, आउट ऑफ वे पे जाके नहीं करते। अब जस्ट लाइक वो मैच है कि 50 ओवर में 250 रन बनते हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 ओवर में 750 रन बनेंगे, तो जाहिर बात है ये प्रोडिक्शन क्या होगी, ये प्रोडिक्शन सही नहीं होगी, ये तो प्रॉपर प्रोडिक्शन नहीं होगी। प्रोडिक्शन क्या होती है, डेटा के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे की जाती है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को लर्न किया जाता है। ठीक है, हाउ टू इंटरप्रेट, किस तरह इंटरप्रिटेशन की जाती है। ठीक है, यूज द रेस्ट एंड सेटअप रिग्रेशन एनालिसिस, तो जब दो वेरिएबल्स का आप रिलेशनशिप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपैरिजन और सिमिलरिटी के बेस पे, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वही नंबर थर्ड पे आ जाता है, इट इज मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। ठीक है, वही चीज जो है रिपीटेड हो गई। रिग्रेशन एनालिसिस प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स की प्रोडिक्शंस करते हैं। ठीक, रिग्रेशन टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट ऑन एवरेज यूनिट्स, जो भी यूनिट्स एवरेज होते हैं उन पे हम क्या करते हैं, उनके दरमियान जो है वो प्रेडिक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये आपके सामने वैल्यू है। ठीक है, अब जस्ट लाइक इसमें लिखा हुआ है प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन एन अदर वेरिएबल, इट इज डिनोटेड बाय वाई आर एक्स, इसके ऊपर के पे, वाई आर एक्स के पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, एक्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसके दरमियान जो हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं, वो क्या होती है कि वो उसमें रिलेशनशिप शो करती है कि सिंपल रिलेशनशिप है इन डेटा के अंदर। बात आ रही है समझ में, जस्ट लाइक आप लोगों ने ग्राफ बनाए, बीच में लाइन खींची है। ठीक है, अब कोई निशान यहाँ पे है, कोई निशान करीब है, कोई दूर है, तो ये लाइन क्या करती है, ये रिलेशनशिप शो करती है कि ये लीनियर है या पॉजिटिव में आ जाती है या नेगेटिव में आ जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है बच्चे, सिंपल रिग्रेशन कंसिडर अ मॉडल विथ ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन के लिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और लीनियर के लिए क्या होता है, लाइन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये आप उसमें पढ़ के आए कोरिलेशन के अंदर भी। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये जो है क्या है, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान। ठीक है, ये आप बिल्कुल सीधी लाइन खींच रहे हैं। अगर डेटा आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, इस मैनर से, तो आप इस मैनर से लाइन खींच रहे हैं तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और नॉन रिलेशनशिप में जो आपका डेटा होता है वो इस तरह मैनेज होता है, लेकिन आपका जितना भी काम है वो लीनियर पे है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन पे है या लीनियर कोरिलेशन पे होता है। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में। यस सर। सही, तो आपका आप लोगों का तमाम काम किस में होगा, लीनियर रिग्रेशन पे होगा। तो अब हम चलते हैं रिग्रेशन की तरफ। सही है बच्चे, आ गई बात यहाँ तक समझ में, आगे चलें। अच्छा तो बच्चे ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है।
ठीक है। वैल्यू के फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ अजोला स्पीशीज। अजोला स्पीशीज है एक एनिमल स्पीशीज है जिससे जो है वो राइस वगैरह की फील्ड में जो है उसको किया गया है, फॉलो किया गया है। ठीक है, इस राइस की स्पीशीज है। फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ अजोला स्पीशीज ऑन द राइस फील्ड। ठीक, आर एज फॉलोज एंड कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स एंड वाई एंड एक्स। ठीक है, ये यहाँ तक आप लिखिएगा बच्चे, आगे ना लिखिएगा। आपको बता देता हूँ कहाँ से आप कट करेंगे। रिग्रेशन, ये सिंपल रिग्रेशन है, हम जो है आगे नहीं कर रहे। ये लाइन आप ना लिखिएगा। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? तो इसमें कहा गया है कि x को y पे और y को x का रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करें। ठीक है, अब वंस अगेन मैं आपको रिपीटेड कराता हूँ। फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ अजोला स्पीशीज ऑन द राइस फील्ड आर एज फॉलोज एंड कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन x एंड y ऑन x। ठीक है, आपको x और y का रिलेशनशिप और y और x का आपस में क्या रिलेशनशिप पे डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, आगे चले। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, 15.3, 15.8, 16.1, 17.1, ये जितनी वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, और ये y की वैल्यूज हैं। बात आ रही है समझ में सबको? सही है। तो यस सर। तो इसके बाद आप समेशन x निकालेंगे तो समेशन x ये आ गया और समेशन y ये आ गया। अच्छा, जिस तरह कोरिलेशन में आपने वैल्यूज निकाली थी इसी तरह इसमें वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर निकाला, उसके बाद आपने क्या किया, एक्स वाई निकाला। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपने सारे स्टेप्स कर चुके हैं कोरिलेशन के अंदर। सही है, तो आपके पास ये समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन वाई स्क्वायर आ गया और समेशन एक्स वाई आ गया। सही है बच्चे, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी आप लोगों के पास नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब आप यहाँ से इसको जो है कंसीडर कर लें। ठीक है, अब आपके पास, एक मिनट बच्चे, अच्छा इस पोर्शन को आप फिलहाल निगलेक्ट करें। किस पोर्शन को? एक मिनट बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये बाद वाला है, एक मिनट। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास क्या है, वैल्यूज है कैलकुलेशंस की। कैलकुलेट द यील्ड ऑफ राइस, रिग्रेशन लाइन ऑफ द यील्ड राइस एंड वाटर, कैलकुलेट द y ऑन x एंड x ऑन y ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सही है बच्चे, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है x की वैल्यूज आपके सामने ये हैं। ठीक है, और y की वैल्यूज ये हैं सामने। ठीक है बच्चे, तो पहले आपने एक्स वाई को फाइंड आउट किया, फिर एक्स स्क्वायर को किया, फिर वाई स्क्वायर को किया। ये आप चाहे तो एक्स वाई पहले निकाल लें, चाहे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल के फिर एक्स वाई निकालें। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं इसको किस तरह रिग्रेशन का हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। सही है, अच्छा ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक, एक मिनट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फार्मूला पुट करेंगे रिग्रेशन का y ऑन x पे। ठीक है, x y ऑन x का अलग फार्मूला है, x एंड y का अलग फार्मूला है। ठीक है, आप सबसे पहले फार्मूला जो पुट करेंगे वो करेंगे, एक मिनट, y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x का। ठीक है, इसका फार्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, ये इसका एक सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब आपके पास जो है a तो आपको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, a क्योंकि रिग्रेशन है आपको मालूम करना है, लेकिन y जो है y बार का जो फार्मूला आप पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं वो है, यानी कि x या y बार को हम यूज करते हैं समेशन y डिवाइड बाय n कितने हैं नंबर टोटल, आपके पास वैल्यूज हैं 7। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आपके पास वैल्यूज y बार की ये आ गई 7.07। आ रही है बात समझ में बच्चे? पहले आप y बार मालूम करेंगे, y बार का फार्मूला ये है। ठीक है, इसके बाद आप को मालूम करना है बी भी आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, बी के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन।
तो ये फार्मूला हम b को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0.102, ठीक है बच्चे, ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई, सही है। इसके बाद आपके पास क्या चीज रह गई, आखिरी चीज आपके पास x बार रह गई। तो x बार को आप मालूम करने के लिए वही फार्मूला ये वाला रिपीटेड करते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो असल में फार्मूला ये x का है, लेकिन ये x बार हो चाहे y बार हो तो हम इसको इस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n। तो आपका समेशन x कितना है, समेशन x आपका है 210, ठीक है। समेशन y ये था जो आप लोगों ने मालूम किया, समेशन x आपका कितना है 210 डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। ये आपके पास x भी आ गया, ठीक है। अब आपके पास तमाम वैल्यूज निकल गई, y बार भी आ गया, b भी आ गया और x बार भी आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अब दोबारा इसको आप फार्मूला लिखें, a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स बार, ठीक। अब a की क्या वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुई, a की सॉरी y बार की आपके पास वैल्यू आ गई 7.07 माइनस आपके पास b की क्या वैल्यू आई, b की वैल्यू आई 0.102 माइनस में, ठीक है। इसको माइनस 0.102 कर दिया। बी एक्स, अब x बार की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, x बार की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। तो ये 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4.01, ये था y ऑन x, ठीक है। अब आप क्या मालूम करेंगे, अब आप मालूम करेंगे, ठीक है, क्या मालूम करेंगे x, अब आप y ऑन x ऑन y, ठीक है, ये आपने मालूम किया था रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x, अब आप करेंगे x ऑन y, ठीक है। तो ये आप करेंगे इसको फाइंड आउट, सही है बच्चे, आ रही है वैल्यू समझ में आपको, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे इसमें, ए ये वही फार्मूला है, ए इज इक्वल टू, अब वाई की जगह पे एक्स बार आ जाएगा और बी और वाई बार, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर रद्दोबदल हो गई, चेंज हो गई, लेकिन फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। समेशन एक्स वाई, ये आपका वही वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज में क्या आ गया 9.10, ठीक है। जब ये आप फाइंड आउट करेंगे आपको पता चलेगा, इसमें भी फर्क है, ये समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स और ये समेशन वाई डिवाइड बाय एन, यहाँ पे अब आएगा समेशन वाई स्क्वायर, क्योंकि अब y की आप मालूम कर रहे हैं तो समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, इस फार्मूले की। ये जो फार्मूला है ये लिटिल बिट चेंज होगा, क्योंकि x वेरिएबल में फार्मूला अलग था और y में अलग है, ये फार्मूला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक। इसमें जो देखें समेशन x y और समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n, अब यहाँ पे जो था समेशन x स्क्वायर था और समेशन x होल स्क्वायर था, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे ये क्या वैल्यूज आ गई, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास b की वैल्यू ये आपके पास आ गई, सही है। अब b की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई 9.10, ठीक है। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, अब फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 30.9 अपने वैल्यूज दे दी, किसकी थी 30 वैल्यू आपकी एक्स बार की है, ठीक है, माइनस 9.10 बी की वैल्यू है, वाई बार की 7.07 है जो आप निकाल के आ चुके हैं पहले, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, जिस तरह ये वाली वैल्यूज निकाली थी आपने, ठीक। इसके बाद जो आप लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट अप करनी है, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू -34.33। अच्छा, अब आ जाते हैं किसकी तरफ, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्शन की तरफ। तो प्रोडक्शन आप किस तरह करेंगे, प्रोडक्शन करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन किस तरह की जाती है, एक मिनट बच्चे। हाँ, प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास y की प्रोडक्शन अलग होगी और x की प्रोडक्शन अलग होगी, ये y कैप्स, ठीक, और इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a भी आपके पास गिवन है और बी एक्स भी है, तो इसकी वैल्यूज पुटअप करें, ठीक है। बी एक्स, एक्स की अब आपको प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। एक्स की प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या किया कि एक्स की आपने जस्ट लाइक प्रोडक्शन की है 51 क्यों की है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 51 प्रोडक्शन की है, आप अपनी मर्जी से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन किस हिसाब से कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक मिनट बच्चे, ठीक है। सबसे पहले वापस चलते हैं वैल्यूज के पास, ठीक है। वैल्यूज आपके पास ये थी, ठीक है, 12 18 24 30 36 42 और 48, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास वैल्यूज थी,
ठीक है, हमने प्रोडिक्शन क्या की है 51 की है, यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं किया क्योंकि 6-6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आप देख लें तो इसमें 6-6 का डिफरेंस है। ठीक है, हमने क्या किया है 51 किया, यानी कि 6 के डिफरेंस के अंदर अंदर हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये जो है हम हमेशा अपने पहले वैल्यूज चेक करते हैं, वैल्यू चेक करने के बाद प्रोडिक्शन करते हैं। आ रही है बच्चे इस बात समझ में आप लोगों को? अब जस्ट लाइक इसके दरमियान कितने का डिफरेंस है, 6 का, इसके दरमियान 6 का, इसके दरमियान 6 का, यानी कि ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। अब आप 6 के दरमियान कोई भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 51 प्रोडिक्शन की है। ठीक है, तो 51 प्रोडिक्शन क्यों की है कि ये 6 के दरमियान ही आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब हम वापस उसी पे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोडिक्शन किस तरह की जाती है। ठीक है, आया ये तो वाला। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोडक्शन, अब आपने x की वैल्यू क्या दी 51 दे दी। ठीक है, ये प्रोडक्शन आपने की है, तो y कैप्स इज इक्वल टू 9.221, ये आपकी प्रोडक्शन के साथ वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह हम y की प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे y की प्रोडक्शन कितनी की गई है, प्रोडक्शन आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 8.5। अब दोबारा मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ कि y की क्यों इतनी की गई है, 8.5 क्यों की गई है। ठीक है, चलते हैं वापस। ठीक है जी बच्चे, y की कितनी वैल्यू की गई थी प्रोडक्शन 8.5। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, इसके दरमियान ही इसकी प्रोडक्शन की गई है 8.02, 8.71 और 8.42। हमने यहाँ पे जो प्रोडक्शन की गई है वो की गई है 8.5। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग यानी कि उस डिफरेंस के साथ, यानी कि इतना ज्यादा आउट ऑफ वे पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस जो है ना इनके अंदर ही जो है आप रह के, डेटा के अंदर ही रह के आप लोग को प्रोडक्शन करनी है। सही है, तो यहाँ पे ये 8.5 प्रोडक्शन की गई है, और इसके अलावा जो है इसकी जो वैल्यू है a+b(y). ठीक है, अब 34.33 ए की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 9.10, ये आ गई, और आपकी प्रोडक्शन वैल्यू क्या आ गई वाई की 8.5। तो इसको ये कैलकुलेट करेंगे तो, और इसको जो है डिनोट किया जाता है कैप्स के साथ। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को बच्चे? ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेज है विदाउट सिग्निफिकेंस लेवल। इसका सेकंड स्टेज भी है, लेकिन पहले आप लोग ये सीख लें। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप इजीली बाकी चीजें कर लेंगे। कोई स्टेप आप लोगों को समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं आप लोग बच्चे। जी बच्चे, सर डिफरेंस वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा डिफरेंस बच्चे? सर वो जो आपने कहा था ना प्रोडक्शन लेकर करनी है, वो समझ में नहीं आया। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मैं बता ये दूं वंस अगेन। जस्ट लाइक ये हमने प्रोडक्शन की है, मैं वंस अगेन बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू हमने प्रोडक्शन की है वो 51 की है। ये हमने क्यों प्रोडक्शन की, किस तरह की, हमें तो नहीं पता था हम प्रोडक्शन किस तरह करेंगे। प्रोडक्शन की मायने होते पेशन गोई। ठीक है बच्चे, तो अब हम प्रोडक्शन किस तरह 51 क्यों दी, कोई और वैल्यू दे देते। तो इसके लिए ये जो है शर्त होता है कि आप जो काम कर रहे हैं पहले आप एक्स की वैल्यूज चेक करें। ठीक है, एक्स की वैल्यूज चेक करें कि आपकी वैल्यूज कितने डिफरेंस के साथ दी गई हैं। ठीक है, वैल्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब यानी कि जस्ट लाइक 12 और 18 के दरमियान कितना का फर्क है, 6 का। 18 से 24 में कितने का फर्क है, 6 का। 24 से 30 में कितना फर्क है, 6 का। ठीक है, 30 से 36, 36 से 42, 42 से 48, ये आपकी थी वैल्यूज। अब अगर आप 48 से ज्यादा प्रोडिक्शन करेंगे तो 48 और 6 54 होते हैं। ठीक है, आप 54 के अंदर अंदर कोई भी वैल्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं, 53 कर सकते हैं, 52 कर सकते हैं, 54 कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो आप बीच में कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से का जो डिफरेंस होता है या इस तरह की जो वैल्यूज आप प्रोडक्शन करते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर रह के करते हैं, आउट ऑफ वे पे जाके नहीं करते। ठीक है, इसी तरह वाई की आपने की क्या की, वाई की आपकी प्रोडक्शन थी 8.5। ठीक है, 8.5 हमने प्रेडिक्शन की है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे अगर देख लें आप वैल्यूज, इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि 0.5 का डिफरेंस तकरीबन मिल रहा है हर जगह पे। ठीक है, 4 भी है, 5 का भी है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8.71 है, तो आप 8 पॉइंट जो है 91 भी कर सकते थे, 9.2 भी कर सकते या 9.1 भी कर सकते थे। तो क्योंकि ये वैल्यू रेंज में आ जाती है, हमने क्या किया है 8.5 किया है। 8.5 यानी कि ये वैल्यू इसके दरमियान आ जाती है 8.42 के बाद। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में? तो प्रोडक्शन आप क्या करते हैं, रेंज के अंदर जाके करते हैं, आउट ऑफ रेंज पे नहीं करते। जो डेटा होता है उसकी रेंज में जाके करते हैं। बच्चे आ गई बात समझ में? तो प्रोडक्शन आपकी मर्जी होती है, आप जो चाहें प्रोडक्शन में आप कर सकते हैं।
जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो उसमें? आ गई बात समझ में? फिर भी कोई बात समझ में नहीं आया तो आप वंस अगेन पूछ सकते हैं। ओके सर। अच्छा, तो मैं न्यूमेरिकल दे दूं अब आपको। तो वंस अगेन मैं बच्चे आपको बता रहा हूँ, ये जो है अभी जो है इसमें सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है, तो इसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल का भी मरहला आता है। लेकिन आप जो है अभी जस्ट सिंपली क्या करें कि सिंपली जस्ट इसको एक्स एंड वाई एंड एक्स में इसको मालूम करें, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें, और इसके साथ प्रोडक्शन भी मालूम करें। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी आप मालूम करेंगे और ये भी करेंगे। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, एक मैथ दे दूं आपको, एक मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप लोग ये करें। सही है बच्चे? तो आप लोग इसको फाइंड आउट करें। मैं आपको वैल्यूज लिखवा देता हूं, आप लोग इसको फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चे? ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं एक्स की। ठीक है, 15.3 लिखें एक्स, बल्कि ये जो आप लिखें इसके अंदर एक्स एजोला एक्स। ठीक है, 15.3, 15.8 लिख रहे हैं आप लोग बच्चे? यस सर। लिखें 15.3, 15.8, 16.1, 17, 15.5, 16.5, 16.2। बल्कि बच्चे ये लिख लें, आपके सामने स्क्रीन है, मैं इसको जो है सॉर्ट आउट करता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप लोग इसको लिखें और फाइंड आउट। ये बच्चे, ये कैलकुलेशन में भी सही ना हो तो आप इसको कैलकुलेट एक दफा कर लीजिएगा। सही है बच्चे? तो ये आप करें इसको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लें बच्चे मुझसे। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, मैं आप लोग इसको तब तक सॉल्व कर लें। मैं आप गुड बच्चे, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, इसके बाद मुझे जो है सिग्निफिकेंस लेवल भी बताना है। ठीक है बच्चे? मरिया, ये माइक म्यूट कर दें प्लीज, ये आवाज आ रही है बहुत। राफिया बच्चे, वीडियो ऑफ करें आप, वीडियो आपकी जो है वो। राफिया, आप सुन रही हैं बच्ची? अपनी वीडियो को ऑफ करें। राफिया, वीडियो को ऑफ करें, वरना मैं इसको जो है वो आपको जो है यहाँ से स्टॉप कर दूंगा यहाँ से। अच्छा, आपको मैं वेटिंग रूम में भेज रहा हूँ। हालत है।
सर राफिया को इंटर कर लें, उनका मैसेज है। जी बच्चे, क्या पूछ रही हैं आप? सर राफिया को इंटर कर जी लें, बच्चे, उनका मैसेज है। राफिया को इंटर कर लें क्लास में। बच्चे वो उस वीडियो ऑन करके बैठी हुई थी, उसको मैंने इसी वजह से यहाँ से निकाला था। वो सुन तो यस सर, वो रही कह थी, वो रही। अपने काम में बिजी थी। बच्चे वो अपने काम में बिजी थी, वो लेक्चर से तो कोई सरोकार नहीं था उनका। तो कुछ बच्चे मुझे पता है ऐसे करते हैं कि ऑन करके या तो सो जाते हैं या अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो हम खाम का यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, मत्था मारे। खैर मैं कर रहा हूँ, खैर उसको एडमिट, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ओके सर।